नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर कहावत है कि जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगो, यानी कि राजस्थान में हर जगह पे लोक देवता और लोक देवियों के बारे में सुनने और जानने को मिलता है। ऐसे ही अगली कड़ी में अपन चलते हैं और नए लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपनी जो लोक देवी अपन लेंगे वो लेंगे सुगाली माता। सुगाली माता एक अपने मारवाड़ के अंदर एक ठिकाना पड़ता था। 1857 के आसपास की बात है। मारवाड़ के अंदर एक ठिकाना पड़ता था जिसका नाम था अहुआ, जो भी प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में पाली के अंदर है। वहां पर एक देवी हुआ करती थी जिसको 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, और वो देवी है जिसका नाम है सुगाली माता। और ये सुगाली माता जो है अहुआ के ठाकुर जो चंपावत जाति के थे उनकी कुल देवी भी मानी जाती है। अहुआ के ठाकुर चंपावत, ध्यान रखना, की कुल देवी। मारवाड़ एक ऐसी धरती रही है जिसने वीरों को पैदा किया है। ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर बहुत सारे वीर पैदा हुए हैं। जैसे आपने जगमाल के बारे में पढ़ा है कि पग पग पाड़ी ढाल, पग पग पड़िया ने जान, पग पग पाड़ी ढाल, बीवी पूछे खान ने जग में कितना जगमाल। तो वैसे जैसे वीरों की धरती रही है वैसे वैसे वीरांगनाओं और देवी देवताओं की धरती रही है। उसी कड़ी में आज अपन पढ़ रहे हैं सुगाली माता के बारे में। सुगाली माता अहुआ के ठाकुर जो थे चंपावत थे, चंपावत जाति के थे राजपूत, उनकी कुल देवी रही है। इस देवी को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर इनके मंदिर की बात करें कि इनका मंदिर कहां स्थित है, तो मंदिर के बारे में ध्यान रखना। इनका मंदिर जो है, अपन मंदिर बना लेते हैं। मंदिर, तो इनका मंदिर स्थित है पाली अहुआ के अंदर, या अहुआ पाली कर दो लोकेशन। अहुआ पाली, अभी प्रेजेंट टाइम पाली में है तो अहुआ पाली के अंदर इनका मंदिर स्थित है। आगे अपन बात करते हैं कि इस मंदिर में देवी की कैसी प्रतिमा है। तो ध्यान रखना, मंदिर के अंदर जो सुगाली माता खुद थी उसकी प्रतिमा अपन जब 1857 की क्रांति से पहले की बात कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना मंदिर के अंदर जो प्रतिमा थी वह 3 फीट 8 इंच ऊंची, 3 फीट 8 इंच ऊंची जो उसकी हाइट थी वो 3 फीट 8 इंच ऊंची थी, और 2 फीट चौड़ी थी। 2 फीट चौड़ी प्रतिमा थी माता जी की, ठीक है ना। माता जी की जो प्रतिमा थी उसके ध्यान रखना 10 सिर और 54 हाथ थे। 10 सिर और 54 हाथ वाली प्रतिमा थी। किसका अवतार मानी जाती है, ध्यान रखना, महाकाली का उग्र रूप, महाकाली का उग्र रूप मानी जाती है, ठीक है ना। महाकाली का उग्र रूप कौन सी देवी मानी जाती है, तो महाकाली का उग्र रूप जो है वो सुगाली माता मानी जाती है। जब अंग्रेजों ने अहुआ पर कंट्रोल कर लिया, अहुआ को विजिट कर लिया अंग्रेजों ने, अहुआ के अंदर क्रांति हुई, अहुआ को जब अंग्रेजों ने विजिट कर लिया तब अंग्रेजों ने इस मूर्ति को आबू भिजवा दिया। तो ध्यान रखना, ये मूर्ति कहां कहां गई है। अहुआ विजय के बाद मूर्ति को अंग्रेजों ने कहां कहां भिजवाया उसका देखो वर्णन नीचे आ रहा है फटाफट। तो उन्होंने पहले अंग्रेजों ने जब अहुआ किले पर अपना कब्जा किया तब अंग्रेजों ने इस मूर्ति को भिजवा दिया आबू सिरोही, ध्यान रखना, आबू सिरोही भेज दिया।
ठीक है ना। अब जब अबू सिरोही भेज दिया 12 दिसंबर 1909 को अजमेर के अंदर राजपूताना संग्रहालय की स्थापना होती है और इस मूर्ति को राजपूताना संग्रहालय भेज दिया जाता है। कब भेजा जाता है? 12 दिसंबर 1909 को। तो ये ध्यान रखना, यहां से मूर्ति 12 दिसंबर 1909 को जब अजमेर संग्रहालय की स्थापना होती है, अजमेर राजपूताना संग्रहालय, तो ये मूर्ति यहां भेज दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, 1909, तब तक अंग्रेजों का शासनकाल था। उसके बाद भारत आजाद होता है 1947 को, तब ये मूर्ति जो थी वो वहीं पे थी अजमेर राजपूताना संग्रहालय में। फिर बाद में 1991 के अंदर पाली के अंदर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना होती है और इस मूर्ति को पाली लाया जाता है। ध्यान रखना, 1991 के अंदर, यानी टोटल 84 ईयर्स के बाद में 1991 यानी 1991 को पाली पुरातत्व संग्रहालय, और वर्तमान में ये मूर्ति यहीं स्थित है। वर्तमान में ये मूर्ति यहीं पे स्थित है। तो एक बार वापस देख लेते हैं अपन सुगाली माता के बारे में। अहुआ के ठाकुरों यानी चंपावतों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह महाकाली का उग्र रूप है। मंदिर के अंदर मूर्ति जो थी वो महाकाली का उग्र रूप है। इससे प्रभावित होकर ही अहुआ के लोगों ने क्रांति को अंजाम दिया था। इस मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ है। महाकाली का उग्र रूप है। लोकेशन है अहुआ पाली। 3 फीट ऊंची व 2 फीट 3 फीट 8 इंच ऊंची व 2 फीट चौड़ी मूर्ति है। जब अहुआ अंग्रेजों ने विजय कर लिया उसके बाद इस मूर्ति को कहां भेज दिया गया? आबू सिरोही में। आबू से जब 12 दिसंबर 1909 को अजमेर राजपूताना संग्रहालय की स्थापना हुई तब इस मूर्ति को वहां भेज दिया गया अजमेर में। फिर 1991 को ध्यान रखना पाली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना होती है और इस मूर्ति को पाली पुरातत्व विभाग पर भेज दिया जाता है और अभी वर्तमान में ये मूर्ति वहीं पे स्थित है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की देवी अपन पढ़ते हैं रानी सती के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बचपन का उनका नाम था नारायणी देवी, या अपन मूल नाम की बात करें तो मूल नाम नारायणी देवी। उनके बारे में अध्ययन करते हैं। रानी सती, ठीक है, इनको दादी नाम से फेमस है, ध्यान रखना, दादी नाम से विख्यात, दादी जी नाम से विख्यात। इनका मूल नाम यानी बचपन का नाम बचपन में नाम इनका नारायणी देवी। बचपन में क्या नाम है? नारायणी देवी। बाद में जब ये सती हो गई तो इनको रानी सती के नाम से जाने लगा। ध्यान रखना इनका जन्म जो है विक्रम संवत 1638 के अंदर कार्तिक शुक्ल नवमी को डोकुआ गांव चुरू के अंदर हुआ था। ध्यान रखना विक्रम संवत 1638 जन्म की बात करते हैं। जन्म विक्रम संवत 1638 कार्तिक सुदी नवमी डोकुआ गांव, डोकुआ गांव जो अभी चुरू में हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखना चुरू में हुआ। और तहसील अगर पूछ ले कि डोकुआ गांव कौन सी तहसील के अंदर, तो ध्यान रखना राजगढ़ तहसील के अंदर। ये डोकुआ गांव है चुरू की राजगढ़ तहसील है, वहां पर राजगढ़ तहसील में है। ठीक है ना, तो वहां पर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था सेठ गुरसाल मलजी। तो पिता के बारे में भी जान लेते हैं। पिता सेठ गुरसाल मलजी।
गुरसाल मल, ठीक है ना। इनका पिता का नाम है सेठ गुरसाल मल। इनका विवाह जो है वो ध्यान रखना, हिसार के एक दीवान थे, हिसार, उसको पहले के टाइम में ध्यान रखना हिस्सर भी कहते थे, हिस्सर। तो हिस्सर के दीवान थे जाली राम जी, सेठ जाली राम जी। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था तनधन दास जी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो विवाह इनका कहाँ हुआ था? विवाह हिस्सर, पहले नाम हिस्सर था, बाद में नाम पड़ गया हिसार, ठीक है ना। हिसार के दीवान, हिसार के जो दीवान थे उनका, जिनका नाम था सेठ जाली राम जी, सेठ जाली राम के पुत्र तनधन दास, तनधन दास जी से इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। कब हुआ? कई बार डेटें भी पूछ ली जाती है, पर अब वैसे नहीं पूछी जाती डेट इतनी, पर फिर भी अपने को जब अपन लोक देवियां पढ़ रहे हैं तो डेटों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, सन 1352 के अंदर मुक्तसर शुक्ल नवमी को हुआ था। कब हुआ था? सन 1352 मुक्तसर शुक्ल नवमी। देखो इनके बारे में एक स्टोरी देखने को मिलती है कि हिसार का एक सुल्तान था, हिसार का नवाब कह दो चाहे सुल्तान कह दो, हिसार क्षेत्र का जो था, उनके पुत्र और तंदन दास जी के अंदर गहरी मित्रता थी, ठीक है ना। अब समय का चक्र घूमता है, मित्रता उन दोनों में गहरी थी। तंदन दास जी के पास एक घोड़ा हुआ करता था और बहुत उम्दा नस्ल का घोड़ा था। उस घोड़े को लेने के अंदर उन दोनों के अंदर विवाद हो जाता है और उस विवाद में तंदन दास जी सुल्तान के जो शहजादा था, उस शहजादे का कत्ल कर देते हैं, शहजादे को मार देते हैं, जिससे जो हिसार का नवाब है वो क्रोध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तब सेठ जालीराम जी क्या करते हैं कि रातों रात वहां से प्रस्थान करके कहाँ आ जाते हैं? झुंझुनू आ जाते हैं और झुंझुनू में अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो झुंझुनू में वो रहते हैं। अब इनका विवाह हो गया था 1352 के अंदर, सन 1352 में। तब सेठ जालीराम जी जो थे वो अब मुकलावे की तैयारी कर रहे थे। इनके पिता जो थे राणा जो थे नारायणी देवी के जो पिता थे राणा, वो विवाह की तैयारी, वो मुकलावे की तैयारी करते हैं, मुकलावे का संदेश भेजते हैं। तो सेठ जालीराम जी जब मुकलावा लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि जब वधु को लेकर आ रहे होते हैं तंदन दास जी, तो रास्ते के अंदर जो ये सुल्तान जो था, नवाब जो था, ये हमला करता है और उस हमले के अंदर तंदन दास जी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब सैनिक जो थे, जो नवाब के सैनिक जो थे, वो पालकी की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही पालकी का पर्दा हटाते हैं और अंदर देखते हैं कि नारायणी बाई जो है, नारायणी देवी जो है वो अंदर बैठी है। और जब वो उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं, जब नारायणी देवी इतनी क्रुद्ध हो जाती है और अपने हाथों, दोनों हाथों में अस्त्र धारण करके महादुर्गा का रूप धारण कर लेती है और उन पर टूट पड़ती है। और कहते हैं कि देखते ही देखते कुछ ही समय में वो सारी सेना का सर्वनाश कर देती है। और ये सब बातें जब इनके पिता, ध्यान रखना, गुरसालमल जी को पता चलती है, राणा को पता चलती है, ठीक है ना, तब गुरसालमल जी वहां पहुंचते हैं और राणा वहां पहुंचते हैं। जब राणा वहां पहुंचते हैं तो राणा देखते हैं कि माता जो है वो बहुत क्रुद्ध अवस्था में है। तो वो माता को शांत करने का प्रयास करते हैं और तब माता उनको आदेश देती है कि मैं सती होंगी, ठीक है। जब माता सती होने का आदेश देती है तब राणा लकड़ियों वगैरह की व्यवस्था करते हैं और वहां पर जो माता है वो अपने पति तंदन दास जी के साथ में, उनके शव के साथ में, उनकी देह के साथ में माता सती हो जाती है। और जब सती होती है तो कहते हैं कि देवता जो है वो फूल वर्षा वगैरह करते हैं। और थोड़ी देर बाद में जब आग की लपटें बहुत ऊंचाई को छूने लगती है तब माता वहां प्रकट होती है और राणा को कहती है कि अपने घोड़े के ऊपर मेरी जो राख बचेगी पीछे उसको लेके जाना और घोड़ा जहां रुक जाए वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाना और मैं जन धन की सेवा करूंगी उस समय से। तब जो राणा जो थे वो घोड़े पे वो राख लेके जाते हैं और वो घोड़ा जो है वो झुंझुनू जाकर रुकता है। तो झुंझुनू गांव में जाकर जब रुकता है घोड़ा तो वहां पर माता का भव्य मंदिर बनाया जाता है और माता लोगों की, भक्तों की, जितने भी लोग श्रद्धा पूर्वक वहां जाते हैं उन सबके कष्टों को हरने का कार्य करती है। आगे अपन देखते हैं इनके मंदिर के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, कहानियों के रूप में सुनते रहिए,
जितना सुनोगे, जितना नोट्स बनाओगे, वो आपके लिए फायदे में रहेगा। तो मंदिर के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। मंदिर, इनका जो मुख्य मंदिर है वो झुंझुनू में स्थित है। वैसे इस रूप में तो नहीं है पूजा, इनके ऐसे त्रिशूल बना हुआ है एक, और त्रिशूल के रूप में माता जी की पूजा की जाती है, ध्यान रखना। तो इनका जो मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर बना हुआ है, झुंझुनू प्रॉपर के अंदर, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। झुंझुनू लोकेशन इसकी क्या है? मेला भरता है यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है, ठीक है। ये ध्यान रखना बातें। झुंझुनू में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जहां पे उनका घोड़ा आके रुका था और जहां राख पड़ी थी, ठीक है ना। अभी जो प्रेजेंट वर्तमान समय में एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में सती पूजन, जो सती पूजन है, वह सती महिमा मंडल, वह सती महिमा मंडल पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है वर्तमान समय में, ये बात ध्यान रखना, नोट रखना, ठीक है। बाकी माता जी का वहां पर ध्यान रखना, माता जी को वहां पर देवी के रूप में पूजा जाता है। कहां से इनका विवाह कहां हुआ था, ध्यान रखना। इनका विवाह तंदन दास जी के साथ। तंदन दास जी के बारे में भी दो बातें ध्यान रखना। इनका जो पति थे तन धन दास, तंदन दास जी जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? अभी मैंने आपको लिखवा चुका हूं कि इनके नारायणी देवी जो थी, या जिनको रानी सती बाद में कहा गया, तो इनके ससुर का नाम जो था जालीराम था। जालीराम तंदन दास जी के पिता थे, पिता, ठीक है ना। इनकी माता जो थी, माता का नाम था शारदा। और ये तंदन दास जी जो थे वो ध्यान रखना हिसार के दीवान थे। अब हिसार कहते हैं, पहले हिंसर कहा जाता था, ठीक है ना। इसी तरह अपन कल पढ़ेंगे और लोक देवियों के बारे में। अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए, ओवन थॉट स्टडी के साथ में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।